ये मसला है, वो मसला है, पॉलिटिकल मसला है। इनसे यार अब बालातर होकर मसला बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि यार बात है अब विराट कोहली और उसके फैंस के दरमियान। पाकिस्तान कप हो रहा है, पाकिस्तान में अब लाहौर की सरजमीन है और स्टेडियम में आप इमेजिन करें, चलो हम आपको इस तरह समझाते हैं कि यार आईपीएल हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, वो भी दिल्ली में, किसी भी सिटी में हो रहा है। चलो वहां पर एक इंडियन फैन आते और बाबर आजम की जर्सी निकाल देते क्राउड सबके सामने, और वो बाकायदा स्क्रीन में जो है ना ऑन एयर भी हो जाता है। तो आप सोचें फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या असर होगा। तो इसी वजह से अब यही कुछ हुआ है पाकिस्तान कप में, क्योंकि पाकिस्तानी ने एक विराट कोहली का फैन था, उसने जर्सी उठाई और विराट कोहली को उसने सपोर्ट किया। तो इसका मतलब है पाकिस्तान वो पीटीवी में चला भी है, स्पोर्ट्स में चला, पाकिस्तान टेलीविजन पर वो बाकायदा ऑनर हुआ है। ऐसा भी नहीं कि चलो यार काट दो, क्या होगा, उस बंदे को गिरफ्तार कर दो सही ना, ऐसा कुछ खबर अभी तक नहीं आई कि यार उस लड़के का फिर क्या हुआ, उस फैन का क्या हुआ, उसको पकड़ा। वहां तो हो जाता है ना हमारे पड़ोस में, यहाँ भी होता है, वहां भी होता है, दोनों जानिब होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हाईलाइट होती है, कुछ चीजें चुप जाती है। तो ऐसी कोई अभी खबर नहीं आई है कि उस फैन के साथ फिर गिरफ्तार किया, उससे पूछगछ हुई कि भाई आपने इंडियन प्लेयर का जो है ना जर्सी क्यों ग्राउंड में लेके आए, कैसे लेकर आए, वो या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। यहाँ तो जो है ना झंडे ले आते हैं, और इससे पहले भी जो है ना मेरे ख्याल में वो इंडिया की जर्सी हाफ इंडिया हाफ पाकिस्तानी पहन के स्टेडियम में खड़ा हुआ था वो। तो यहाँ चलता है भाई, आप हो सकते हैं, फ्रीडम है। अब वहां थोड़ी सी ज्यादा सख्ती होगी, वहां आप हमें कमेंट में बताएं कि कोई भी फैन जो है ना बाबर आजम की जर्सी ग्राउंड में लहरा सकता है या नहीं। उनकी मैनेजमेंट को भी इन चीजों से बालातर होकर सोचना चाहिए, क्रिकेट का सोचना चाहिए कि यार इतनी फैन फॉलोइंग है, अब ये तो इतना जो है ना इस फैन ने अपने बहादुरी का इजहार किया है, अपने मोहब्बत का इजहार किया विराट कोहली से। ये मैसेज है कि यार विराट कोहली आप आए, खेले आप। हाँ, इसके अलावा बहुत फैन फॉलोइंग है जो खुलकर जो है ना बताते भी नहीं है, कुछ बताते भी हैं कि भाई बड़ी फैन फॉलोइंग है ज्यादातर विराट कोहली की, और वो चाहते हैं कि वो एशिया कप में पाकिस्तान आए, परफॉर्म करे। तो अब उन पर डिपेंड करता है इंडियन टीम पे कि वो आते हैं नहीं आते हैं। मेरे ख्याल में अगर वो यही हरबे आजमाएंगे जिस तरीके से पॉलिटिकल मामला और थ्रेट है, ये है वो है, तो फिर मुश्किल है। फिर क्रिकेट के लिए इसका मतलब है आप कोई भी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। वैसे यार आना चाहिए, विराट कोहली को आना चाहिए, पूरी टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। अभी रोने का कोई फायदा नहीं है, मैं पाकिस्तानी लोगों को कह रहा हूं, अभी रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं दोपहर से कि जिस तरह पाकिस्तानी लोग रो रहे हैं। मतलब इनको पता चला है, इन घंटों को ना, इन सोनू पीली चप्पल लोगों को, ये जो घंटे का फैंस हैं, इनको पता चला है कि इस बांग्लादेश से हम हारे हैं घर में। इस बांग्लादेश से, मतलब इस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 565 रन मारे हैं, 565 रन। और पाकिस्तान के खिलाफ ये बांग्लादेश 10 विकेटों से पहला टेस्ट मैच जीता था। आप अंदाजा लगाओ, ये बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों से टेस्ट मैच जीता था पहला, और 565 रन मारे थे। और ये बांग्लादेश अभी इंडिया से मैं कहता हूं जलील होके हारा है। पहली इनिंग में 149, दूसरी में 234, और दूसरी में 200 पे इनके 5 आउट थे, और 234 पे ये पूरी टीम ही लुढ़क गई है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और ये जो मेरे सोनू पीली चप्पल है, बेटा एक मेरी बात सुन लेना। मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब पता चला, अब लोगों को पता चला है कि बांग्लादेश अच्छा नहीं था खेला, हमने इतनी घटिया क्रिकेट खेली है कि वो अच्छा खेलने लगे थे। यार देखो ना, मुशफिकुर रहीम हमें 2 दिन पिद्दी लगाता रहा, 2 दिन। और इस पूरे टेस्ट में उसने क्या किया, लिटन दास उसने पकड़ के हमारे पूरे पाकिस्तान में एल डाल दिया था। और इस पूरे टेस्ट मैच में उसने क्या किया, दोनों इनिंग्स में, मेहदी हसन मिराज, यार हमने उनके हर बंदे से रन खाए हैं यार, हर बॉलर्स को विकेट दिए हैं।
मतलब वो प्रॉपर हमारे पे डोमिनेट करके गए हमारे घर में आके, और उनको लगता था कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम इंडिया को धमकी लगाएंगे और इंडिया को भी पेल देंगे। उनको ये नहीं था पता कि पाकिस्तान एक घटिया कौम है, घटिया टीम है। ये अपनी परफॉर्मेंस से नहीं पहचाने जाते, ये अपने घटियापन से पहचाने जाते हैं। क्योंकि ये जो कौम है ये कभी भी नहीं मानेगी, ये कभी भी कहते हैं बोबजी किंग, बोबजी फलाना, बोबजी किंग, बोबजी फलाना, घंटे का किंग बोबजी। और ये जो प्लेयर हैं इनमें बुग़्ज़, दिल में नफरत, इंडिविजुअल माइलस्टोन अचीव करने वाला वो कीड़ा अपने आप को ऊपर लेके जाना है, टीम बेशक बाढ़ में जाए। ये जो चीजें हैं ना, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को वीक करती हैं। यार आप देख लो कि इंडिया ने कितनी जबरदस्त क्रिकेट खेली। अभी पाकिस्तान में बातें हो रही हैं बुमराह बड़ा बॉलर है, तो वो मेरा अब्दुल रज़ाक बौना किधर गया, वो जो कह रहा था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह। बेटा पाकिस्तान की गली गली में बुमराह मेरे घंटे के, वो बुमराह फिर ना तेरे घर में होगा, उसको निकाल के ला, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम को चाहिए। ठीक है, आपके पास एक अच्छा तो स्पिनर नहीं है। ये भी चैंपियन कप हो रहा है भाइयों, वो चैंपियन कप करवाने का मकसद पता क्या था? करवाने का मकसद था कि उससे टैलेंट निकलेगा। पहली बात, टैलेंट को मौका ही नहीं दिया जा रहा, यंगस्टर्स को खिलाया ही नहीं जा रहा, भाई बुढ़े प्लेयर खेल रहे हैं। और दूसरी बात, टैलेंट है भी नहीं पाकिस्तान में, टैलेंट है ही नहीं पाकिस्तान में। कोई स्पिनर नहीं निकल रहा, कोई अच्छा फास्ट बॉलर नहीं निकल रहा। और ये इंडिया आकाशदीप कहां से पकड़ के लाया है? उनके डोमेस्टिक सर्किट से निकला हुआ लड़का। आईपीएल में कभी उसका इतना नाम सुना है? वो आपकी तरह नहीं है लोटे, वो लोटे नहीं है लोटे कि T20 के प्लेयर को टेस्ट खिला देंगे, टेस्ट को T20 खिला देंगे, और जो कुछ भी ना करेगा उसको वनडे खिला देंगे। वो आपकी तरह लोटापन नहीं करते। अब वो अश्विन को तीनों फॉर्मेट में डाल दें, उनको पता है अश्विन की 2 साल की क्रिकेट, अब वो एक ही खेलेगा फॉर्मेट और उसी में हमें मैचेस जितवाएगा। ये क्रिकेट होती है, ये होती है क्रिकेट जो आप लोगों ने कभी इंसान के बच्चों की तरह खेली नहीं है भाई। इसको सही वाली क्रिकेट कहते हैं जो आप लोगों ने कभी इंसान के बच्चों की तरह खेली नहीं है। मतलब आप लोगों ने कभी जिंदगी में, मुझे बताओ यार, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया का जीता जाके? कभी भी नहीं जीता। पाकिस्तान कभी इंग्लैंड का जीता है? नहीं। न्यूजीलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं। अभी ये इंडिया, भाई ऑस्ट्रेलिया के ना जो नेथन लॉयन है ना, नेथन लॉयन, उसकी स्टेटमेंट आई थी एक दफा, उसने बोला था कि हमारी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आज तक इंडिया से जीत का मजा नहीं ले सके टेस्ट क्रिकेट में, हम इंडिया को हराना चाहते हैं। वो स्टीव स्मिथ ने बोला था मुझे वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, हमने इंडिया को हराना है। उनकी अब ये जिद्दा कि इंडिया को किस तरह हराना है। अंदाजा लगा लो, एशियन टीम है इंडिया, 18 में 20 में घर में उनको पेल के आई थी, और अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भाई 2 बार अपने घर में बुला के इनको पेला है। पिछली 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जीत रहा है ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लैंड की बेसबॉल को बजा दिया था घर में बुला के, उनके घर में भी जाके हरा के आए हैं। फिर साउथ अफ्रीका में गए और साउथ, एक तरफ पाकिस्तान की वो टीम जो कि बांग्लादेश से 10 विकेट से हारे अपने घर के अंदर, और एक तरफ भारत की वो टीम जो कि बांग्लादेश को 280 रन से हराता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश यहाँ पे जीत के गया, वहां पे हार के गया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तान था, वो इंडिया था। उनको पता है कि अपने घर के अंदर कैसे जीतना है, और हमें ये नहीं पता कि हमने अपने घर के अंदर कैसे जीता। 10 विकेट से हारा था पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच, और पहला टेस्ट मैच भारत जो है वो 280 रन से जीता है। एक इबरतनाक शिकस्त दिया बांग्लादेश को जो वो डिजर्व करते थे, और एक शर्मनाक शिकस्त हमें मिली जो हम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन इस टीम के होते हुए हम ये भी डिजर्व करते हैं। बड़े एम्बैरेसमेंट जिसको कहते हैं ना हुई हमें, जो हमारे साथ हाल हुआ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी इस बांग्लादेश की टीम से। यार शर्म करनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को कि इस बांग्लादेश की टीम से हमारे, इस मुशफिकुर रहीम से हमने 200 खाया, इस मेहदी हसन मिराज से हमने हर मैच में 50 करवाया, इस जिसको कहते हैं ना
बॉलिंग लाइनअप से हम लोग आउट हो रहे थे, नहीद राणा का पेस हमसे खेला नहीं जा रहा था। 200 की पार्टनरशिप लगवाई हमने, 150 की पार्टनरशिप 6वीं 7वीं विकेट पे लगवाई हमने। इस टीम से हमने 6 आउट 26 पे करने के बाद 262 करवाया। शर्म करनी चाहिए, शेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मतलब कि ये हमारे ऊपर मुकाम आ गया कि हम बांग्लादेश के हाथों अपने घर के अंदर हारे। दुख तो उस टाइम भी हुआ था, उस दुख के ऊपर जले के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम आज हुआ जब इंडिया ने उनको उनकी जिसको कहते हैं ना हैसियत दिखाई। जिस तरीके से भारत ने उनको हराया ना, अब दुख हो रहा है कि ये टीम इस तरह से हारनी चाहिए थी और हम इनसे अपने घर के अंदर हार गए। और हम लोग, हमारे ऊपर एम्बैरसमेंट का ये हाल है, अफसुर्दा बात हमारे ऊपर ये है कि हम अपने घर के अंदर, पहले हम यूएसए से हारने के बाद, रिकॉर्ड हार थी वो हमारी, उसको हारने के बाद हम वो भी भूल गए। हम जिसको कहते हैं आइलैंड से हारने के बाद वो भी भूल गए, हम जिम्बाब्वे से हारने के बाद वो भी भूल गए, हम बांग्लादेश से अपने घर के अंदर हारने के बाद वो भी भूल गए, क्योंकि हमें जिसको कहते हैं ना एक अलग टॉपिक के ऊपर चैंपियंस कप की लगाया हुआ है। हम लोग ऐसे जिसको कहते हैं ना एज अ नेशन ही सही नहीं है, जो हम लोग चीजें भूल जाते कहते हैं कर लेंगे। आप देखें, मैं ये मुझे तो क्राउड की समझ नहीं आ रही, पूरा हर मैच का स्टेडियम फुल जा रहा है, हर मैच का स्टेडियम फुल। और पीसीबी कितना चालाक है, इन लोगों ने मैचेस वहां करवाया है जहां से मैचेस होते ही नहीं है, अगर लोग देखने जाए। ठीक है, ये भी उनकी एक तरह से जो है ना वो प्लानिंग थी, लेकिन वाकई यार बड़ा, मैं कहता हूँ मुझे आज मैं शौक हुआ हूँ। सबसे पहले तो देखें, शुभमन गिल को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई शुभमन गिल स्कोर नहीं करता, शुभमन गिल ने फिर भी सेंचुरी मार दी और टॉप ऑर्डर इंडिया का ऑल आउट हो चुका था। हाँ। देखे ना, लेकिन उसने कम से कम क्रूशियल टाइम पे, जिस टाइम पे टीम को जरूरत थी, उसने स्कोर तो किया ना। फिर कहते हैं कि यार बाबर से कंपेयर कर रहे हैं, बाबर से कंपेयर कर रहे हैं, जब बारी आती है बाबर की तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर रहा। आजकल यही चल रहा है। और फिर अश्विन भी बड़ी अच्छी, यार अश्विन को देखो यार जरा, सेंचुरी भी मारी है, सेंचुरी 6 विकेट ले गया यार, मतलब कि ये देखो ना, ये होते हैं ऑलराउंडर। मैंने हमेशा एक ही बात करता हूँ, भारत की टीम की खासियत ये है कि वो किसी एक दो खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं करते। उनका रोहित और कोहली नहीं चल रहे, देखे दोनों नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद उनके पास 11 के 11 मैच विनर कोई ना कोई चल जाता है। यहाँ पे होता है क्या, बाबर रिजवान फ्लॉप, आपकी टीम वैसे हाथ पांव हाथ गाड़ के बैठ गई है। वहां पे रोहित कोहली नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं चले। आपने देखा सूर्य जितवा रहा है, फाइनल में चला था आगे, पांड्या जितवा रहा है, पंत जितवा रहे। यहाँ पे आप देखें दोनों नहीं चले, जायसवाल नहीं चला तो ऋषभ पंत, शुभमन गिल, अश्विन, जडेजा ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, बॉलिंग से वो लोग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। ये होती है बात, इसको कहते हैं ना खासियत। पता क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ बोर्ड की भी हमारी बहुत बड़ी गलती है। आप बीसीसीआई को देखें, पहले 2 दिन पिच अलग था, उसके बाद 2 दिन तो पिच ही अलग था। यानी कि पहले 2 दिन रेड जरा पिच था, फिर बाउंस भी मिल रहा था, फास्ट बॉलिंग टाइप का पिच था, टर्न मिल रहा था फास्ट बॉलर को, और अश्विन को 1 विकेट नहीं मिला पहले 2 दिन। लेकिन उसके बाद देखो, कहीं कल देखो, आज देखो जरा, स्पिन विकेट 6 विकेट, 3 जडेजा ले गया। दलेरी ये होती है, आपको विकेट बनाओ भी तो फिर उस पर खेलो भी। यहाँ हमारे बुजदिल पाकिस्तानी टीम जो है, ये जिसको कहते हैं इतनी डरपोक है कि आप इससे अंदाजा लगाइए, इन्होंने ग्रीन विकेट, हालांकि वो 3 नहीं ऐसा, उसको देख के इतना डर के खेले कि कैसे आउट हुए। इंडिया का विकेट जो कि जेन्युइन मुश्किल था, हमसे ज्यादा खतरनाक वो विकेट था, उसके ऊपर उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हालांकि हसन महमूद पड़ गया हुआ था, 6 आउट तो बांग्लादेश के भी हो गए हुए थे ना, उन्होंने इंडिया के कर दिए थे। लेकिन इंडिया ने जिसको कहते हैं ना वहां से कमबैक किया। उसके बाद बांग्लादेश जिसको कहते हैं 40 से 5 आउट करने के बाद उनको 149 पे ऑल आउट भी किया। ये चीजें मैटर करती होती हैं कि वो जिसको कहते हैं ना अपने वो पार्टनरशिप लगने नहीं देते होते, वो ब्रेक थ्रू करना जानते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं, उनके पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स मौजूद हैं, ऑलराउंडर जो कि कभी भी विकेट निकाल सकते हैं। यहाँ पिचेस का भी बहुत बड़ा मसला है। अब हमारा शान मसूद देखे ना, पहला टेस्ट मैच आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आगे, मुझे पता ही नहीं लग सका पिच कैसी थी, पिच क्या थी। हमने पिच को ये समझा 4 फास्ट बॉलर खिला लिए। यार तुम छुन्ने काके हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बोर्ड ने पिच बनाई, तुम इतने अच्छे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता लग सका। हालांकि ये जो इंडिया वाली पिच थी ना, ये बड़ी ट्रिकी थी, क्योंकि पहले 2 दिन उसने और बिहेव किया है, दूसरे अगले 2 दिन उसने और बिहेव किया है, और फिर बिल्कुल ही स्पिनर्स की फ्रेंडली पिच हो गई, और एकदम जनाब 9 विकेटें आपके स्पिनर्स ने ली, 1 विकेट मिला सिर्फ बुमराह को, 1 विकेट। मैं हैरान था। बांग्लादेश ने पार्टनरशिप ओपनिंग अच्छी की थी, 60 तकरीबन कर रहे थे। मैं कहा चलो हो सकता है फाइटिंग हमें थोड़ी यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन भाई बांग्लादेश तो वो लग ही नहीं रहा था जो बांग्लादेश पाकिस्तान में था। और वो तो भाई अच्छा, वो भी बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं।
हम पाकिस्तान को हरा के आए हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम इंडिया को हराएंगे। वो जो ट्रॉफी पकड़ के बेड के ऊपर सोया हुआ था ना शांतु साहब, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पैर भी हो ना ठंड, ये होता है हार। लेकिन यहाँ दुख तो ये रहेगा ना हमेशा कि पता नहीं जो टीम हमें आके पेल के जा रहे हैं वहां जाके वो लोग हार रहे हैं, और कितने बड़े मार्जिन से वही तो बात 280 होता है देखते हुए कि हमारी क्रिकेट तो तबाह बर्बाद हो गया कि एक तरफ इंडिया उनको कैसे हरा रहा है और हमसे कैसे हार रहे हैं। हमारा देखे मजाक कितना बना है। आपने वो जियो सिनेमा का ऐड नहीं देखा? वहाँ मैंने सुना इसके बारे में, वो जो पाकिस्तान सारे उन्होंने यानी कि एक्टर्स जमा किए हुए हैं, पाकिस्तानी टी शर्ट बनाई हुई है और वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को कह रहे हैं बांग्लादेश से हमारा बदला ले। एज अ पाकिस्तानी वो कह रहे हैं इंडिया को, इंडिया हमारा बदला लेगा, बांग्लादेश को हराएगा, बांग्लादेश ने हमें घर आके थ्रिल किया, हराया ये वो। जियो सिनेमा का ऐड चल रहा था भाई, मैं देख के रहा, क्योंकि मैं जो टीवी यूज करता हूँ वो दूसरा होता है, तो उस पे जो है ना वो इंडियन चैनल वो आ रहे होते हैं, अब उसके दरमियान भी वो ऐड आ रहा है, मैं देख के हैरान। मुझे यकीन करे पर्सनली मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमने ये मौका हमने खुद दिया, ये मौका हमने इन सबको खुद दिया है ये बातें करने का। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये वक्त आ गया कि अब हमारे पे ऐसे ऐड बनेंगे।